अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आदिला बाजी अपने नाम की तरह आदिला थी, मगर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात के लिए। अपने साथ कभी कोई ज़्यादती ना होने देती, अपना बदला पूरा पूरा लेती, दूसरों का हक भी अपना हक समझ कर लेती। आदिला अपने घर में दूसरे नंबर की बेटी थी। उनसे बड़े एक भाई थे और उनसे छोटे दो भाई थे। इकलौती लाडली बहन और बेटी थी और अनोखी लाडली बनकर रहती भी थी। पढ़ा लिखा गांव से ताल्लुक़ रखने वाला उनका ख़ानदान जो अब शहर में आबाद हो चुका था। पैसे की कमी ना थी, बस रख रखाव और तहजीब की थोड़ी कमी रह गई थी। शादी से पहले भी और शादी के बाद भी आदिला बाजी भाइयों पर रौब ज़्यादा प्यार बल्कि गर्ज़दा प्यार जताती और भाभियों को तो अपनी रियाया समझती, सवाए एक छोटी के जो उनके रौब में कम ही आती थी। आदिला बाजी शादी से पहले भरे भरे जिस्म की मालिक थी, अच्छी लगती थी, मगर शादी के बाद उनके वज़न में तेज़ी से इजाफा होने लगा, जिसे रोकने की उन्होंने ज़रा भर कोशिश न की। ऊपर तले के 3 बच्चे, घर की जिम्मेदारी, आदिला बाजी खुद से बिल्कुल ही लापरवाह हो गई। खाने पीने की भी कुछ हद से ज़्यादा शौकीन थी, ज़्यादा हिलना जुलना भी पसंद न करती थी। कोई समझाता तो उसके सर हो जाती। माँ की उन्हें पूरी सपोर्ट हासिल थी। आदिला के बगैर माँ का कोई काम मुकम्मल ना होता और आदिला भी माँ की एक आवाज़ पर हाजिर जनाब बच्चों के साथ पहुँच जाती। मियाँ भी साथ के ससुराल में कोई और था नहीं। आदिला और उनके बड़े भाई की शादी इकट्ठे हुई। बड़े भाई के भी 3 बच्चे थे, मगर आदिला की भाभी बिल्कुल फिट थी। थोड़ा वज़न बढ़ा था मगर फिर भी अच्छी लगती थी। अरे ये तो खाया पिया हराम करती है मेरे भाई का, आदिला बाजी बड़ी भाभी पर चोट करती। वो हराम नहीं करती, आप कुछ ज़्यादा ही हलाल कर देती हैं। आदिला का दूसरे नंबर का भाई अम्मार कहता तो आदिला को आग लग जाती। वो ऐसा वावेला मचाती कि अम्मी को हवास बाख्ता कर देती। वो कहती, चल दफ़ा हो यहाँ से, बहन का खाया पिया टोकता है, अभी अपने शोहर की कमाई खाती है, तुम लोगों पर पड़ेगी तो पानी भी नहीं पूछना तुम लोगों ने। आदिला और किसी को माफ़ कर दें नामुमकिन। सालों बाद अपने दिल में रखती और फिर मौका मिलने पर उसका बदला लेती। अगले को याद करवाती कि फ़लाँ मौके पे जो बात हुई थी आज उसका जवाब दिया है। अगला सोचता रह जाता, कुछ याद आता तो वो आदिला की याददाश्त को सलाम करता। जिनको याद ना आता वो टुकर टुकर उनकी शक्ल देखते। आदिला को मोटापे के जितने ताने छोटे भाई अम्मार ने मारे थे उतने तो कभी उसके शोहर ने भी ना मारे होंगे। उतने क्या, शोहर ने तो कभी कुछ भी ना कहा था। इसका बदला उन्होंने अम्मार के लिए मोटी लड़की पसंद करके लिया। आदिला के बगैर कोई लड़की देखने जा नहीं सकता था और उनकी पसंद के बगैर लड़की फाइनल भी नहीं हो सकती थी। सो आदिला को लेकर लड़की देखने गए तो मजबूत काठी, ऊंचे कद, फरबही माइल जिस्म की प्यारी शक्ल सूरत वाली माहीन को देखकर आदिला बाजी की बाछें खिल गईं। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, उन्होंने दिल में सोचा और लड़की फाइनल कर दी। लड़की फाइनल करके अम्मार को तस्वीर दिखा दी गई। ये वो लड़की है जिससे तुम्हारी मंगनी हो रही है। अम्मी ने आदिला की शह पे रौब से कहा, ये लड़की तो कुछ मोटी सी नहीं। अम्मार ने तस्वीर देख के गड़बड़ा के कहा, कोई मोटी मोटी नहीं, इतनी खूबसूरत है। आदिला अपना अदल करने पे आ गई। सो शादी हो गई। ऊंचे लंबे भरे जिस्म के मालिक अम्मार के साथ माहीन दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। देखा कैसी लड़की पसंद की है अपने भाई के लिए। आदिला हर एक से तारीफ वसूल कर रही थी। फिर जब माहीन माँ बनी और उसका जिस्म फैलना शुरू हुआ तो आदिला बाजी की बाछें खिल गईं। अब तो आते जाते अम्मार को छेड़ती, तुम्हारी बीवी भी अब मेरे जितनी मोटी हो गई है ना। अम्मार जल जाता मगर मुंह से कुछ ना कहता और आदिला कह के लगाती, जवाद देखो मैं और माहीन एक जैसी मोटी है ना,
वो सबसे छोटे जवाद की राय लेती। पता नहीं बाजी, आप ऐसा करें, माहिन भाभी के साथ लकड़ी की टाल पे जाएं और लकड़ियां तोलने वाले तराजू में बैठ जाएं, फिर ही पता चलेगा किसका वजन कम है किसका ज्यादा। जवाद, जो आदला की हर वक्त की ऐसी बातों से उकताया होता था, जल के कहता। माहिन और अम्मार की बड़ी अच्छी जहनी हम आहंगी हो चुकी थी। जो ही बच्चा थोड़ा खाने पीने के काबिल हुआ, माहिन ने जिम ज्वाइन कर लिया और दोबारा पहले वाली जिसामत पे वापस आ गई। आदला बाजी को जो कोई दुबला होने को कह देता या उनके सामने मोटापे के नुकसानात गिनवा देता, मानो आदला बाजी पर्सनल होकर उसके खून की प्यासी हो जाती। ये नहीं था कि आदला बाजी को खुद एहसास नहीं था, मगर उनके नज़दीक शादी के बाद औरतों को वज़न घटाकर क्या करना भला, ये वो फ़लसफ़ा नुमा जुमला था जो न जाने कैसे उनके जहन में घुस गया था। इस जुमले का असर था कि वो रोज़ बरोज़ मज़ीद मोटी होती जा रही थी। चलो शादी के बाद वज़न घटाएं ना तो बढ़ाएं भी ना, ये बात उनकी समझ में ना आती थी। आदला, तेरे प्यो ने जवाद के लिए कहीं बात की थी, लड़की देखने जाना है इस हफ्ते। अम्मी जी ने छोटे जवाद के रिश्ते के बारे में आदला से बात की। आदला कहाँ पीछे हटने वाली थी। आदला हस्बे मामूल हाजिर जनाब, लड़की देखी, पसंद की, अच्छे रख रखाव वाले लोग थे, लड़की वालों ने भी उन्हें पसंद कर लिया। आदला, तेरे अब्बू कह रहे थे जाकर एक दफ़ा फिर लड़की वालों के घर चक्कर लगाएं। थोड़े दिन बाद जब अम्मी जी ने आदला बाजी से कहा तो वो बोली, अम्मी इस दफ़ा बड़ी भाभी और माहिन को भी साथ लेके चलना, लड़की वाले कहेंगे बेटी ही आती है, भाभियाँ तो आती नहीं। आदला को अपनी पोजीशन का हमेशा बड़ा ख्याल रहता था और उसे ख़राब नहीं होने देना चाहती थी। बस तो फिर क्या, अम्मी, आदला, बड़ी भाभी और माहिन सब लड़की वालों के घर पहुँचे, जहाँ उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। लड़की जिसका नाम समरा था, बड़ी ही स्लिम स्मार्ट, उसकी अम्मी भी बड़ी फुर्तीली और स्मार्ट सी खातून थी। समरा की दादी भी बहुत स्मार्ट सी बुजुर्ग खातून थी। यानी समरा का पूरा ख़ानदान ही तकरीबन दुबला पतला था। खाने के बाद समरा और उसकी अम्मी ने उन्हें बाहर लॉन में आने को कहा कि चाय वहीं बैठ के पीते हैं। सब बारी बारी उठ गए। कमरे में सिर्फ समरा की दादी और आदला बाजी रह गई। तब दादी जी बोली, बेटा एक बात कहूँ। जी दादी जी, कहो, आपको क्या कहना है। आदला ने मुअद्दब होकर कहा, बेटा तुम अपना वज़न कम करो, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं। मोटापा तो 100 बीमारियों की जड़ है। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल, दिल का मर्ज, शुगर और तो और बीपी जैसे मर्ज भी इसके साथ जुड़े हैं। इसलिए बेटा अपनी सेहत का ख्याल करो और अपना वज़न कुछ कम करो। दादी ने नसीहत तो बड़ा बन के की और आदला बाजी के गुस्से का ग्राफ इतना बढ़ा कि उनका गोल मटोल चेहरा, मोटापा जिसके सारे नकूश निकल गया था, तब के सुर्ख और फिर सया हो गया। आदला बाजी उस वक्त तो खामोश रही, लेकिन घर आकर अम्मी अबू को लेकर कमरे में घुस गई। कमरा बंद मीटिंग भुगता कर अपने घर चली गई। भाभियों ने तवज्जो न की कि कमरा बंद मीटिंग्स इस घर का रिवाज थी। अगले रोज़ अब्बू जी नाश्ते की मेज़ पर आए तो सब पर एक नज़र डाल के बोले, वो मैंने रात इस्तिखारा किया था, जवाद की मंगनी के लिए इस्तिखारे में आग आई है, तो बस तुम सब लोग ये सिलसिला ख़त्म ही समझो। मगर अब्बा जी, हम उन लोगों को हाँ कह चुके हैं, बड़े भाई ने तब कर कहा, जिसके तवस्सुत से ये रिश्ता हो रहा था। भाभियाँ हैरान कि रातों रात ख्वाब में आग कहाँ से आ गई इस्तिखारे में। उगदा खुला तो अगले रोज़ जब आदला बाजी आई, करवा दिया ना मैंने इनकार। सोकड़े के मारे ख़ानदान को आई थी बड़ी मुझे मोटापे के ताने मारने वाली। गज़ब खुदा का, मुझे 100 बीमारियां लगवा दी उस बुढ़ी चमरुख ने। बड़ी भाभी और माहीन एक दूसरे को देखकर बस कंधे उचका के रह गईं। हाँ, अलबत्ता इस सवाल का जवाब उन्हें ज़रूर मिल गया कि अब्बा जी के ख्वाब में आग कहाँ से आई और किसने लगाई। यूं जवाद की शादी उसकी मामू की बेटी बेला से हो गई, जो बहुत साफ, गो, खरी और हर बात का मुंह पे जवाब देने वाली थी, जो किसी तौर अपनी सास या नन से दबने वाली ना थी। तभी तो शादी के बाद एक रोज़ कहने लगी, आदला बाजी, आप मेरी बड़ी बहन हैं, प्लीज़ खुद पे रहम करें, अपना वज़न थोड़ा कम कर लें। बेला ने प्यार और इज्जत से कहा था, मगर आदला बाजी बम की तरह फटी। बड़ी भाभी और माहीन के हाथ पांव कांपने लगे।
लेकिन बेला आराम से खड़ी रही। अम्मी ने बेला की क्लास लेना चाही तो वो मछली की तरह उनके हाथों से फिसल गई। फुफ्फो, मैंने तो बाजी के भले को कहा, कोई तंज नहीं किया। आप कैसी माँ हैं? बेटी से यूं दुश्मनी ना करें, बल्कि इन्हें समझाएं। बेला ने हमवार लहजे में बात करके सास को लाजवाब कर दिया। मैं क्या कह सकता हूँ? बेला ने 2-1 बार उनके शोहर रशीद भाई से कहा कि वो आदला बाजी से वज़न कम करने को कहें, तो वो बेचारे यूं हकला गए जैसे मौत का फरिश्ता सर पे आन पहुंचा हो। आदला सबकी अनसुनी किए उसी रफ्तार से खाती पीती और वेली बैठी रहती। उनके मोटापे ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की कि वो सोमो पहलवान से बस कोई 2-2.5 इंच ही कम रह गई। जब सब उनके वज़न से समझौता कर चुके थे और उनको उनके हाल पे छोड़कर ला ताल्लुक हो चुके थे, तो इत्तला मिली कि आदला बाजी वज़न कम करने की कोशिशें कर रही हैं। क्या? आदला बाजी ने जिम ज्वाइन कर लिया? मशहूर डॉक्टर से डाइट प्लान बनवा के उस पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया। सुनने वालों से अभी जिम वाली खबर हजम न हुई थी कि डाइट प्लान की दूसरी इत्तला आन पहुंची। पहले तो किसी को यकीन न आया। यकीन आया तो सब एक दूसरे को यूं देखने लगे जैसे समंदर के खुश्क होने की खबर सुन ली हो या कि किसी पहाड़ ने अपनी जगह बदल ली हो। आदला बाजी ने, उनकी बड़ी भाभी ने बस ये 3 लफ्ज़ कहे। आदला बाजी और जिम। माहीन हैरत के इजहार में एक और लफ्ज़ का इजाफा कर सकी। बड़ी बात है, आदला बाजी को किसकी बात समझ आ गई जो उन्होंने ये फैसला कर लिया। सबसे छोटी बेला जो उनसे अक्लमंद थी और दलील से बात करती थी, उसने माकूल सवाल किया। हाय हाय, मेरी आदला नु क्या मुसीबत पै गई। आदला की माँ ने सुनकर स्यापा डाल दिया। मेरी आदला से ना सब जलते हैं। अब इन लोगों के कलेजों पे ठंड पड़ गई होगी जब मेरी बेचारी बच्ची भूखी रहकर ये बड़ी बड़ी मशीनों पे दौड़ा करेगी। हाँ, हमें बड़ी ज़रूरत है उनसे जलने की। जलने की कोई वजह भी तो हो। ये बड़ी भाभी के दिल की आवाज़ थी। उनसे तो नहीं जलते, उनके तौर तरीके और अंदाज अलबत्ता हमें बहुत जलाते हैं। ये माहीन के दिल की आवाज़ थी। अम्मी, हम क्यों जलेंगे आदला बाजी से? हमारी बहनों की तरह है। हम उन्हें कुछ कहते हैं तो उनकी भलाई के लिए ही कहते हैं ना। ये उनकी सबसे छोटी बहू बेला के दिलो दिमाग में उठने वाले ख्यालात थे जो उसने बड़ी भाभीयों से मुख्तलिफ रहकर बा आवाज़ बुलंद अपनी सास के साथ भी शेयर कर लिए। हाँ हाँ, आई बड़ी मेरी आदला की हमदर्द। ये आदला की अम्मी के दिल से उठने वाली हुक थी कि वो अपनी सबसे छोटी बहू से उतना ही दबती थी जितना बड़ी दोनों को दबा के रखती थी। सबसे छोटी बहू जो उनकी भतीजी थी, वो क्या कहते हैं सयाने, माँ धी 2 ज़ात, पुप्पी भतीजी 1 ज़ात। तो बस बेला को ही पता था कि अपनी पुप्पी से कैसे निमटना है और ये काम वो अच्छे से कर रही थी। ये इत्तलात तो पहले पहुंच गई। सो जिस रोज़ आदला उनके यहाँ आई तो बड़े भाई ने उसके तरबूज नुमा सर पे चपत लगाते हुए उसे देखकर पूछा, आदला भाई, ये क्या सूझी तुम्हें? उसने नम आंखों से भाई को देखा मगर खामोश रही। चलो अच्छा है, देर आयत दुरुस्त आयत, भाई उनकी खामोशी के जवाब में कह के चले गए। पुत्र, तुझे क्या हो गया? दोपहर को माँ बेटी कमरे में अकेली थी तो माँ ने बेटी से पूछा। बस फिर क्या? आदला बाजी चहकू पहकू रोने लगी। हाय, मैं मर गई। क्या हो गया मेरी धी को? अम्मी का तो दिल ही दहल गया। अम्मी, आदला बाजी उनके गले लग गई। जी भर के रो चुकने के बाद सर उठाया, आंखें दुपट्टे के पल्लू से साफ की, नाक भी दुपट्टे के पल्लू से रगड़ी और सीधी होके बैठ गई। अम्मी, रशीद ने कहा है कि वो मेरे जैसे सोमू पहलवान के साथ अब नहीं रह सकता। वो दूसरी शादी करना चाहता है। आदला बात के इख्तिताम पे बुरी तरह रो दी। रशीद की ये जुर्रत? अम्मा ने कुछ कहना चाहा तो आदला ने माँ की बात काट दी। नहीं अम्मी, अब मुझे ये बात समझ आ गई है कि मर्द बाहर मुंह तभी मारता है जब घर की औरत उसे ये मौका देती है। मैंने रशीद को इस नौबत तक खुद पहुंचाया है। मैं खुद से यूं लापरवाह हुई तो रशीद भी मुझसे लापरवाह हो गया। उसने कहा है कि मुझे 1 साल के अंदर अंदर अपना वज़न कंट्रोल करके कम करना होगा, वरना वो दूसरी शादी कर लेगा। मैंने उसकी बात सुनकर रौब से उसे टोकने की कोशिश की तो उसके तासरात देख के मैं अपनी जगह जम के ठहर गई, जिसमें मेरे लिए बेजारी, नफरत और जाने क्या कुछ था।
अम्मी, मैं अपना घर बचाने के लिए अपनी गलती को सुधारूंगी, इसलिए मैंने ये सब शुरू किया है। अम्मी, पहले भी सब लोग मुझे टोकते थे, लेकिन मैंने उनकी बातों को संजीदगी से नहीं लिया। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपना वज़न कम करूंगी, खाने पीने में एतदाल बरतूंगी। अम्मी ने दिलगरीफ्ता होकर अपनी 2 मन की बेटी को देखा और मन ही मन में उसके शौहर रशीद को खूब कोसा। और फिर आने वाले दिनों में चश्मे फलक के साथ साथ सबकी आंखों ने ये मंजर देखा कि 1 साल के बाद आदला बाजी आधी से भी कम हो चुकी थी। मोटापा कम हुआ तो नकूश भी उभर आए और वो खूबसूरत दिखाई देने लगी। 42 साला आदला बाजी, जो पहले 52 साल की लगती थी, अब अपनी उम्र से 10 साल छोटी ही लगती थी। उनके सब घर वाले उन्हें देख देख के निहाल होते थे। भाई अलग तारीफें करते, माँ भी खुश थी कि जहाँ स्मार्ट होने से आदला बाजी का अपना घर बच गया, शोहर तलाक नहीं देगा, वहीं भाइयों और भाभियों के हर वक्त के मोटी मोटी के मजाक से भी आदला बाजी की जान छूट जाएगी। उस रोज़ भी आदला खाना वगैरह बनाकर फारिग हुई थी। अभी टीवी चलाकर सोफे पे आके बैठी ही थी कि रशीद उन्हें पुकारते हुए उनके सर पे आ खड़े हुए। आदला, कमरे में आओ। आदला कमरे में आई तो रशीद ने उनके सामने 3 गिफ्ट पैक रखे। खोले तो सूट, परफ्यूम और मेकअप का सामान, ये सब निकला उनमें से। अब तुम ये सब पहनो, मेकअप करोगी तो और भी अच्छी लगोगी। जानती हो, आज हमारी शादी को 15 साल हो गए हैं। शादी की सालगिरह है आज हमारी। पिछले साल रशीद की बेइतनाई बर्दाश्त करती आदला बाजी पहले तो हैरान हुई, फिर उनके मोहब्बत भरे लहजे को महसूस करके रो दी। बस अब आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता था। ये सब तो मैं तुम्हें राह रास्त पे लाने के लिए कर रहा था। यकीन मानो, इसमें भला तुम्हारा ही है। तुम पहले से ज़्यादा हसीन, चाको चौबंद रहने लगी हो। रशीद ने आदला को बाजुओं के हल्के में ले लिया। आदला ने सुकून से आंखें मूंद दी, जबकि रशीद ने दिल ही दिल में सबसे छोटी भाभी बेला को दुआएं दी, जिसने रशीद को बहुत ज़्यादा समझाया था कि अगर कोई आदला बाजी का वज़न कम करा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ रशीद। हाँ, ये तरकीब रशीद की अपनी थी, अलबत्ता इस पे अमल करवाने में घर के बाकी तमाम अफराद का अमल दखल भी शामिल था, क्योंकि कहीं ना कहीं सब लोग आदला की भलाई और खुशियाँ ही चाहते थे, और आदला की खुशियाँ उसकी सेहत में पोशीदा थी। सेहत उसके कम वज़न से ही हासिल हो सकती थी। और दूसरी तरफ स्लिम स्मार्ट नौजवान आदला अपने शोहर, अपने महबूब के कंधे पे सर रख के सोच रही थी कि वो कितनी नादान थी, जो आज तक सबसे उलझती रही, सबसे लड़ती रही, रिश्तों का अदबो एहतराम भी छोड़ दिया। हाँ, अगर किसी चीज़ को ज़िद बना के थामे रखा तो वो अपने पे चढ़ने वाली चर्बी और मोटापा था। अगरचे उस चर्बी और मोटापे से जान छुड़ाने में आदला को बहुत पापड़ बेलना पड़े थे, लेकिन आज रशीद की मोहब्बत भरी निगाहों, अपनों के प्यार भरे जुमलों से जैसे एक पल में उन्होंने अपना खोया हुआ मुकाम फिर से हासिल कर लिया था, जैसे फिर से वो अपने प्यारों की मोहब्बत का मरकज़ बन गई थी। और आदला का अपनी ये कहानी हम सबसे शेयर करने का मकसद भी शायद यही है कि अगर हम में ज़ाहिरी या पोशीदा कोई बीमारी या कोई बुरी आदत हो तो हमें बजाय तनकीद करने वालों से उलझने के अपनी उस बीमारी, अपनी उस आदत पे गौर करके उससे निजात और छुटकारा हासिल करना चाहिए। और अब आदला इस बात से 100% मुत्तफिक हैं कि बेशक मोटापा ही 100 बीमारियों की जड़ है।